प्रीलिम्स 2013 का एक और सवाल है इकोनॉमी सेक्शन से। एन इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स अ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल। इनकरेक्ट है। सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक, ऐसा कभी होता नहीं है। सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग एन इजी मनी पॉलिसी, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज की बात करी गई है या बैंक रेट के इंक्रीज की बात करी गई है। तो इट्स नॉट अ केस ऑफ इजी मनी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग अ टाइट मनी पॉलिसी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर आप सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखें तो 2017 में ये एक्सपांशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, इसका मतलब इजी मनी पॉलिसी ही होता है, उसको लेके सवाल पूछा गया है। सिमिलर लाइंस पर एक और क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग जो है बहुत सिमिलर सिमिलर है। यहाँ पर बहुत ब्रॉड क्वेश्चन था, आगे चल के क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा डीप चले गए हैं, राइट। थोड़ा सा वैल्यू एडिशन अगर आप इन लाइंस पर कर लीजिएगा तो आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे यू विल बी इन अ पोजीशन टू टैकल देम। बात करते हैं क्या क्या कीवर्ड्स और कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ से उठाने हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा बैंक रेट क्या होता है। दूसरा आपको ध्यान में रखना होगा टाइट मनी पॉलिसी एंड इजी मनी पॉलिसी। व्हेन आई टॉक अबाउट बैंक रेट ऐसा रेट होता है एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ नेशन लेंड्स मनी टू दी कमर्शियल बैंक, उसको आप इन सिंपलेस्ट ऑफ द टर्म्स बैंक रेट कह सकते हैं। इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो ये जो रेट्स है ये रेपो और रिवर्स रेपो इन टर्म्स में कहे जाते हैं। सो रेपो रेट क्या होगा, द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और ये जो रेपो रेट है कम ज्यादा होगा तो उस कारण से हमारी बैंकिंग सिस्टम में जो मनी सप्लाई है वो भी कम ज्यादा हो सकता है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, ए डिक्रीज इन द रेपो रेट मेक्स बोरोइंग चीपर। ठीक है, जैसे ही रेपो रेट कम हो गया तो कमर्शियल बैंक्स को कम पैसे में कम इंटरेस्ट पे पैसा अवेलेबल है और वो कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेगी और इकोनॉमी में उसको पंप करेगी। तो इस प्रकार से ये बैंक रेट जो है या रेपो रेट जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए या आपके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी। रिवर्स रेपो की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, उसको हम लोग कहेंगे कि ये रिवर्स रेपो रेट है। नाउ इंक्रीज इन द रिवर्स रेपो रेट encourages बैंक टू पार्क मोर फंड्स विद द बैंक रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, जो पैसा है बैंक के पास वो चाहेगी कि वो रिजर्व बैंक पे चला जाए ताकि उनको वहां पर ज्यादा इंटरेस्ट मिले। तो उस कारण से आपकी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दोनों का ही रेपो और रिवर्स रेपो इनका रिलेशन समझना होगा। टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी भी हमने यहाँ पर देखी थी कीवर्ड्स में। तो सबसे पहला टाइप जो हमने देखा वो था एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरा टाइप होगा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ऑल्टरनेट टर्म्स में आप इजी मनी पॉलिसी या टाइट मनी पॉलिसी भी कह सकते हैं। अदर देन दीज टू टर्म्स हमें और तीन टर्म समझनी होगी जो कि यहाँ पर नहीं दी गई थी, दैट इज क्वांटिटेटिव ईजिंग, क्वांटिटेटिव टेपरिंग और फॉरवर्ड गाइडेंस। बात करते हैं सबसे पहले एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की। तो अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करना होगा तो आप इजी मनी पॉलिसी या एक्सपांशनरी मनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे। मेथड क्या क्या हो सकती है उसको लेके, तो आप जो इंटरेस्ट रेट्स है या रेपो रेट्स हैं उनको लोअर करें, उस कारण से जो इनकरेज आप करेंगे बोरोइंग और स्पेंडिंग को। ओपन मार्केट ऑपरेशंस कर सकते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या हो सकती है, तो जो रिजर्व बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक से ले लेगी और कमर्शियल बैंक को उतना पैसा दे देगी तो बैंकिंग सिस्टम में पैसा ज्यादा होगा, तो उस कारण से भी आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्टिमुलेट हो सकता है। या रिड्यूसिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट, जैसे कि हमने कुछ एक रेशोज समझे थे, सीआरआर हो, एसएलआर हो, इस प्रकार के जो रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है उनको अगर रिड्यूस कर दिया जाए तो बैंकिंग सिस्टम में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई जो है वो कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम से इकोनॉमी में पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से ये इजी मनी पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट करी जाती है। किस कंडीशन में इजी मनी पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, तो रिसेशन या इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होगा तो इजी मनी पॉलिसी सुटेबल होती है। दूसरा टाइप होगा टाइट मनी पॉलिसी का या कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी, हम लोग उसको कहेंगे वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करी जाएगी और यहाँ से ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम, मतलब बहुत ज़्यादा अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप टाइट मनी पॉलिसी को इस्तेमाल करते हैं। मेथड क्या क्या हो सकती है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दीजिएगा, जो बोरिंग डिस्करेज करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करिए ताकि बैंकिंग सिस्टम से पैसा वापस सेंट्रल बैंक में आ जाए और जो मार्केट में पैसा फ्लो हो रहा है या मनी फ्लो हो रहा है वो कम हो जाए, तो ऑटोमेटिकली जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाएगा। रिजर्व रिक्वायरमेंट को भी बढ़ा देंगे तो सेम इफेक्ट आपको दिखाई देगा। क्या क्या यूज केसेस इसकी है, हाई इन्फ्लेशन अगर होगा या बहुत ज़्यादा आप रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का एक ट्रैजेक्टरी अगर देखें तो फिर टाइट मनी पॉलिसी रखी जाती है। बात करें क्वांटिटेटिव ईजिंग और क्वांटिटेटिव टेपरिंग की, अब
ये इजी मनी पॉलिसी और टाइट मनी पॉलिसी से स्लाइटली डिफरेंट है। यहाँ पर हमने इजी मनी पॉलिसी और टाइट मनी पॉलिसी में हमारा जो एक मेजर टूल था वो रेट को कंट्रोल करना था। जब हम लोग क्वांटिटेटिव ईजिंग और क्वांटिटेटिव टेपरिंग की बात करते हैं, जनरली ये यूएस में फॉलो करी जाती है, और जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का सेल और परचेस होगा उस कारण से मार्केट में या इकोनॉमी में मनी का सप्लाई, टिपिकली इस केस में डॉलर का सप्लाई जो है वो कंट्रोल किया जाता है, और उस टर्म्स में फिर क्वांटिटेटिव ईजी पॉलिसी या क्वांटिटेटिव टेपरिंग इस प्रकार से टर्म्स यूज करी जाती है। अगर इन्वेस्टमेंट और लेंडिंग को स्टिमुलेट करना होगा तो क्वांटिटेटिव ईजिंग करी जाती है। तो उसमें क्वांटिटेटिव ईजिंग में क्या होगा, लार्ज स्केल परचेसेस होगा गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का सेंट्रल बैंक के द्वारा, और उससे इकोनॉमी में आपकी लिक्विडिटी इंजेक्ट हो जाएगी। जनरली इन सारी इकोनॉमीज में जब इंटरेस्ट रेट बहुत ड्रॉप हो जाते हैं तब ये क्वांटिटेटिव ईजिंग की पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट करी जाती है। क्वांटिटेटिव टेम्परिंग की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा जब क्वांटिटेटिव ईजिंग हो जाती है, मार्केट में बहुत पैसा चला जाता है, तो फिर जो सेंट्रल बैंक्स होती है वो क्या करेगी, उस पैसे को कम करने की कोशिश करेगी। तो उस पैसे को कम करने के लिए धीरे धीरे वो असेट्स जो है वो सेल करेगी और आपका जितना भी पैसा है पैसा वापस ले लेगी। तो इस प्रकार से ये क्वांटिटेटिव टेपरिंग जो है वो करी जाती है। फॉरवर्ड गाइडेंस जो है, फॉरवर्ड गाइडेंस आपका एक टूल होगा जिससे आप ये कम्युनिकेट करेंगे कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट को लेके किस प्रकार की पॉलिसीज होगी या मॉनेटरी पॉलिसी किस प्रकार की होगी, क्या उसका पाथ होगा। तो ऐसा कोई भी अगर स्टेटमेंट इन सेंट्रल बैंक्स के द्वारा करा जाए तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये फॉरवर्ड गाइडेंस है। तो ये था एक और सवाल यूपीएससी ने पूछा था 2013 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।